हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं बॉडी सेंटर्ड क्या होता है। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या करना है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में सिंपल क्यूबिक किया था, ठीक है। सिंपल क्यूबिक में क्या किया था कि एटम्स हमने कॉर्नर्स पे प्लेस किए थे। सिर्फ एटम्स जितने भी एक रूम में 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो उन्हीं कॉर्नर्स पे एटम प्लेस कर दिए थे, ठीक है। अब बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो एटम होंगे ही होंगे, बट एक बॉडी के सेंटर में एटम प्रेजेंट होगा। एक बॉडी के सेंटर में एटम प्रेजेंट होगा। अब हमने फर्स्ट स्टेप वही है, ठीक है, कि यूनिट सेल फाइंड करो। सेकंड क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करो। थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा हमारे पास नियरेस्ट डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारे पास, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, यूनिट सेल फाइंड कर लिया, ठीक है। अब सेकंड फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स अगर हम देखें, कॉर्नर वाले एटम हमारे पास कितने हैं, कॉर्नर पे 8 एटम्स हैं। एक की कंट्रीब्यूशन कितने की होती है, 1/8 की, ठीक है। एक रूम में एक की कंट्रीब्यूशन कितने की होगी, 1/8 की। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1/8 प्लस, अब हमारे पास और कितने हैं, एक एटम यहाँ पे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। अगर एक एटम बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा, अगर आप उसके इस तरफ रूम बना लो, इस तरफ ऊपर रूम बना लो, ये तो हमारी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है ना, बिल्कुल। तो ये वाला किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा, ये पूरे का पूरा एटम इस वाले रूम में आएगा, तो इसकी कंट्रीब्यूशन फुल होगी। तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू, ये कटा 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड में हमारे पास कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं। तो अब यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितने आ गए हैं, 2 आ गए हैं। अब उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस अब हमें देखना है कि मैं कौन से एटम के पास जा सकती हूँ। तो उसके लिए अगर ये रूम है, जिस रूम में मैं खड़ी हूं, ठीक है, उसकी अगर हम ये दीवार ही माने, आप इसको ऐसे ही मान सकते हो कि जिस रूम में मैं खड़ी हूं वो रूम है। अब इस वाले कॉर्नर एटम से सब कुछ सोचना है, ठीक है। एक ही कॉर्नर एटम से सब कुछ सोचना, चाहे सिंपल क्यूबिक, चाहे बॉडी, चाहे फेस हो। अब इस वाले कॉर्नर एटम से अब मैं कहां कहां जा सकती हूँ, एक तो मैं यहां तक आऊं, ठीक है, किसी भी कॉर्नर वाले एटम तक आ रही हूं तो मैं a डिस्टेंस ट्रेवल करूंगी, ठीक है। किसी फेस डायगोनल तक आ रही हूं, ठीक है, किसी भी, जैसे यहां से यहां, ये क्या है, एक फेस ही तो है, तो अगर मैं फेस डायगोनली आऊंगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगी, √2a, ठीक है। अब हम और कहा जा सकते हैं, अब हम और जा सकते हैं इस वाले एटम से हमारे बॉडी सेंटर तक, ठीक है। अब हम बॉडी सेंटर तक जा सकते हैं, बट यहाँ पे भी एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है। हमारी बॉडी के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट है। हम पहले कहा, यहां से कट करके बॉडी को, ठीक है, दूसरे फर्श वाले एटम के पास जा रहे थे, बट अगर आप देखोगे एक सेंटर में भी एटम प्रेजेंट है, हमें उस इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम इस बॉडी वाले, जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, उसकी तरफ भी तो आ सकते हैं। तो अगर हम यहां से यहां आए, पहले बॉडी डायगोनली जा रहे थे, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना था, √3a, ठीक है। बट उसके हाफ पे, बिल्कुल उसके सेंटर में एटम प्रेजेंट है, तो डायगोनल के हाफ पे प्रेजेंट है, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा, √3/2a। तो ये हो जाएगा √3/2a, और ये होता है 1, ये कितना होगा 1.41, ये हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये अप्रोक्सीमेटली 0.88 समथिंग होगा, ठीक है। तो सबसे देखो, यहां से अगर मैं कॉर्नर वाले तक गई तो a, फेस डायगोनली जा रही हूं तो √2a। अगर मैं किसी भी बॉडी डायगोनल की तरफ आती हूं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगी, √3/2a। तो ये हो जाएगा 0.88। तो अब हमने फाइंड करना है फर्स्ट नियरेस्ट क्या होगा, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस।
यहाँ पे ठीक है हम ये 3 एटम के पास आ सकते हैं। तो फर्स्ट नियरेस्ट कौन सा हो जाएगा, सबसे नियरेस्ट ये होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट बनेगा। उसके बाद हम सबसे नजदीक कहाँ जा सकते हैं, इस वाले एटम के पास। तो सेकेंड ये हो जाएगा हमारा थर्ड। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3/2a। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स आएंगे, नेबर एटम्स। उसके बाद आएगा सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो ये कितना है, सेकेंड नियरेस्ट ए हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम्स हो जाएंगे, नेबर एटम्स। ये कितने हो, ये निकालेंगे अब हम। फिर उसके बाद थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। थर्ड नियरेस्ट कहाँ जा सकते हैं, डायगनली, सॉरी फेस डायगनली, तो √2a हो जाएगा। फिर थर्ड नियरेस्ट नेबर एटम्स, ठीक है। अब फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स निकालने हैं। हम गए कहाँ है, फर्स्ट नियरेस्ट कॉर्नर वाले एटम से बॉडी सेंटर की तरफ आए हैं, कॉर्नर वाले एटम से बॉडी सेंटर की तरफ आए हैं। एक रूम में हम एक ही बॉडी डायगोनल के पास जा सकते हैं, इस वाले से, ठीक है। एक की तरफ जा सकते हैं बॉडी डायगोनली, तो एक रूम में एक हो जाएंगे। तो टोटल कितने रूम्स है, 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। अब मैं फेस के लिए, बॉडी के लिए नहीं निकालूंगी जैसे पहले वाली वीडियो में बताया था, और फेस के लिए भी। अब आपने वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे खुद सोचो कि कितने बनेंगे, 8 बनेंगे या फिर इससे ज्यादा आएंगे या फिर कम आएंगे, कि 8 ही बनेंगे, इसको आपने सोचना है। उसके बाद सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम, तो हम कहाँ गए हैं, कॉर्नर वाले एटम की तरफ। तो कॉर्नर वाले एटम जो हमारा सिंपल क्यूबिक में फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस था, तो कितने एटम के पास जा सकते हैं हम, टोटल 6 एटम के पास जा सकते हैं, ठीक है। इसको भी सोचना है आपने। उसके बाद थर्ड नियरेस्ट हम कहाँ गए हैं, फेस डायगोनल की तरफ। फेस डायगोनल हम कितने एटम के पास जा सकते हैं, 12 एटम के पास जा सकते हैं, ठीक है। ये हम सिंपल क्यूबिक वाले केस में कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा। अब हमने नियरेस्ट डिस्टेंस भी निकाल लिया। अब हम निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। उसके बाद हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल होती है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ एटम। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम को हम क्या मान रहे हैं, स्फेरिकल शेप में, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम। ये क्यूब ही तो है, तीनों साइड्स ए है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a³। अब फिर से यहाँ पे भी अब हमें आर और ए में रिलेशन देखना है, तभी पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो आर और ए में रिलेशन कैसे देखेंगे, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस यूज करो। तो इसमें क्या है, 2 एटम्स ऐसे हैं, अब इसका रेडियस r है, इसका रेडियस कितना है r। अब फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना आया है हमारे पास, √3/2a, यही आया है, ठीक है। तो यहां से 2r किसके इक्वल हो जाएगा, √3/2a। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, r की वैल्यू निकालें, √3/2 4 हो जाएगा, a आ जाएगा। तो r की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 × 4/3 पाई √3/4, यहां से a इसका क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय a³। तो 8 π/3, a³ नीचे है और यहां से कितना हो जाएगा, √3 का क्यूब करना है, तो ये हो जाएगा 3√3/4 × 4 × 4, ये बन जाएगा। यहां से 3 के साथ 3 कैंसिल, a³ आ रहा है, a³ के साथ a³ कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर
2, ये कट के 2 आ गया, तो ये आ जाएगा √3π/8, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.68 आ जाएगा। और बोल सकते हैं परसेंटेज में निकालोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो 68% आ जाएगा। तो अगर आप देखो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन आ रही है 68%, ये सिंपल क्यूबिक वाले से तो अच्छा है, बट अगर आप देखोगे 100 से माइनस करो, ठीक है, क्योंकि ये स्पेस एटम ने घेर रखी है, कितनी स्पेस एम्प्टी है, 100 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 32% स्पेस एम्प्टी है। 32% स्पेस भी बहुत होती है, 32% स्पेस एम्प्टी है, तो इस स्ट्रक्चर को भी हम क्या बोलेंगे, लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। ये भी क्या है, लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर, ये भी क्या है, एक लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन भी हमने निकालनी, उसके बाद हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय कितने, क्या था, नंबर ऑफ लैटिस या फिर नंबर ऑफ एटम्स। कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A³ है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। उसके बाद हमने निकालना है एटॉमिक डेंसिटी। एटॉमिक डेंसिटी किसके इक्वल होती है, इसका रिवर्स कर दो, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2, यूनिट सेल का वॉल्यूम A³, ठीक है। तो ऐसे हम ये सब हम BCC के लिए भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने करना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और फेस सेंटर्ड में क्या होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक मीन्स हम इसको FCC भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, एटम्स कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है, एटम्स कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, साथ में अब इसमें आप फाइंड कर सकते, इसमें आप लर्न कर सकते हो, सिंपल है तो सिर्फ कॉर्नर पे है, बॉडी है तो बॉडी के सेंटर में भी रख देना है, फेस है तो फेसेस के सेंटर पे भी रख दो। तो एक रूम में कितने फेसेस होते हैं, 6, तो 6 फेसेस के सेंटर में एटम प्लेस कर दो। ये एक फेस है इसके सेंटर पे, ये एक फेस है इसके सेंटर पे, ये एक और बॉटम और टॉप वाला, तो हमारे पास 6 एटम यहां से आ जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल हो जाएंगे, एक तो ये कॉर्नर वाले एटम आ रहे हैं, ठीक है, 8 कॉर्नर एटम्स हैं और एक की कंट्रीब्यूशन 1/8 की है। अब हम देखते हैं फेसेस वाले, टोटल एटम कितने हैं फेसेस के, 6। अब हम देखते हैं कि एक फेस वाला एटम कितने के साथ शेयर कर रहा है, एक फेस वाला एटम और कितने रूम्स के साथ शेयर कर सकता है। अगर ये यहाँ पे एटम है, ठीक है, एक यहाँ पे एटम है, तो अगर ये एटम है, एक तो इस वाले रूम के साथ शेयर कर रहा होगा और एक पीछे वाले रूम के साथ, किसी और रूम के साथ तो ये शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो टोटल हमारे पास ये फेस वाला एटम 2 के साथ शेयर करेगा, एक तो इस वाले रूम के साथ और एक इस वाले रूम के साथ, ना तो ऊपर शेयर करेगा ना ही नीचे शेयर कर रहा होगा, ठीक है। तो एक फेस वाला एटम 2 अदर रूम के साथ शेयर कर रहा है, तो एक में कंट्रीब्यूशन कितने की हो जाएगी, 1/2 की। तो यहाँ पे हमारे पास फेस वाला की कितनी कंट्रीब्यूशन आ रही है, 1/2 की, तो यहां से हो जाएगा 3, तो ये 1 + 3, तो FCC में हमारे पास 4 एटम्स आते हैं, एक तो कॉर्नर वाले एटम से आ रहे होंगे और एक 3 एटम हमारे फेसेस से आ रहे हैं,
ठीक है, तो 4 एटम्स हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालना। तो अगर हम इसमें देखें, ठीक है, हम नियरेस्ट कहाँ जा सकते हैं, हम नियरेस्ट कहाँ जा सकते हैं, अगर तो मैं कॉर्नर वाले एटम की तरफ गई तो a डिस्टेंस ट्रेवल करूंगी। अगर मैं फेस डायगोनली जाऊं, ठीक है, अब फेस पे एक एटम पड़ा है, फेस के सेंटर में एक एटम पड़ा है, अगर हम यहाँ, अगर ये ना होता तो हम कितना डिस्टेंस जा रहे थे, √2a, बट एक एटम यहाँ पे भी आ गया है, ठीक है। अब हमें यहाँ से यहाँ जाने की क्या जरूरत है, अगर उसके सेंटर, उसके हाफ में ही एक डिस्टेंस पड़ा है, तो हाफ में पड़ा है, टोटल √2 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, √2/2a, ठीक है। तो इसको आप रैशनलाइज करोगे तो a/√2 आ जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.77 समथिंग आएगा, ठीक है। तो अब एक तो मैं कॉर्नर की तरफ गई, एक फेस के सेंटर में जा सकती हूँ क्योंकि अब वहां पे भी एटम प्रेजेंट है। एक अगर हम बॉडी डायगोनली जाएं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, क्योंकि बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट नहीं है, तो बॉडी डायगोनली जाएंगे तो √3a, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.73, ये 1a हो जाएगा। अब अगर मैं यहां से यहां जाऊं, ये भी तो जा सकती हूँ ना, क्योंकि हमने तो नियरेस्ट जाना है, किसी भी एटम के पास चल जाओ। तो अगर यहां से यहां गए तो कितना होगा, √2a हो जाएगा, तो 1.41a हो जाएगा। तो यहां से देखो, फर्स्ट नियरेस्ट ये जा सकती हूँ, सेकेंड नियरेस्ट ये जा सकती हूँ, उसके बाद थर्ड नियरेस्ट में यहां जा सकती हूँ, फोर्थ जाऊंगी यहाँ पे। तो ऐसे हम किसी का भी फाइंड कर सकते हैं कि फर्स्ट नियरेस्ट कहाँ जाएंगे, सेकंड कहाँ जाएंगे और थर्ड कहाँ जाएंगे। तो अब यहां से फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/√2। उसके बाद फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स, अब फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम देखो क्या होंगे, ये कहां जा रहे हैं हम, फेस डायगोनली। जब हम फेस डायगोनली जाते हैं तो हम कितने एटम के पास जा सकते हैं, ये सेम हम सिंपल क्यूबिक में कर चुके हैं। अगर हम फेस डायगोनली जाएंगे तो हम 12 अदर एटम के पास जा सकते हैं, तो हम 12 अदर एटम्स के पास जा सकते हैं। तो यहां से फिर आ जाएगा सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये सेकेंड नियरेस्ट क्या है हमारा, ये है a। अब कॉर्नर वाले एटम के पास जाना है आपने, तो कितने एटम के पास जा सकते हो आप, ये आप जा सकते हो 6 एटम के पास। सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम्स ये हो जाएगा 6। उसके बाद थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ये हो जाएगा, थर्ड क्या रहा है, √2a, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा थर्ड नियरेस्ट नेबर एटम्स, ये हम जा रहे हैं फिर से फेस डायगोनली के लिए 12 एटम्स आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी निकाल लिए। अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करना। अब पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, पैकिंग फ्रैक्शन होती है नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, 4 इंटू एक एटम को हमने सभी एटम को स्फेरिकल माना है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा एक एटम का, 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है a³, क्योंकि वो क्यूब ही है, तीनों